काम लोगों के बीच में सोशल मीडिया कैंपेन चलाइए सामाजिक कार्य के लिए। पूरे ग्रामीण भारत पे क्या कहते हैं, अपने गांव को भी डेवलप करो। हर प्रॉब्लम रिमेम्बर, गांधी जी ने 156 साल पहले जो प्रिंसिपल्स दिए थे वो आज भी रिलेवेंट है। तो मैटर नहीं करते, कम से कम एक आदमी को जेन्युइनली हेल्प की। नमस्कार मित्रों, आज 2025 में हम 5G इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, AI के साथ काम करते हैं और डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, महात्मा गांधी जी के 150 साल पुराने प्रिंसिपल्स आज भी आपको सफल बना सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि गांधी जी के जीवन के 5 पावरफुल लेसन्स जो आपको एंटरप्रेन्योर्स बना सकते हैं, जॉब दिला सकते हैं और एक सक्सेसफुल इंसान बना सकते हैं। पहला लेसन, गांधी जी कहते थे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आज के जमाने में इसका मतलब है ज्यादा चीजों को एक साथ करने से ग्रोथ नहीं मिलती है, सही चीजों को लगातार करने से ग्रोथ मिलती है। लेकिन उनसे सीख कर आप अपने जीवन में ये अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी के लिए मिनिमलिस्ट अप्रोच अपनाइए, अपने फोन से फालतू का एप्स को डिलीट कर दीजिए, क्वालिटी पे फोकस कीजिए, क्वांटिटी पे नहीं। अब करियर ग्रोथ के लिए अपने रिज्यूम में सिर्फ रिलेवेंट स्किल्स को मेंशन कीजिए, फालतू के स्किल्स को नहीं। इंटरव्यू में सिंपल और क्लियर कम्युनिकेशन स्थापित करना है। अगर वर्क प्लेस पे कोई ड्रामा हो तो उसमें इन्वॉल्व मत होइए। अब बिजनेस में एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल चूज कीजिए। कस्टमर को क्या जरूरत है, उसका नीड्स क्या है, क्लियरली समझिए इसको। कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी बनाने के बजाय आप सिंपल एग्जीक्यूशन पे फोकस कीजिए, यानी एकदम आसान आपका तरीका हो। अब पर्सनल लाइफ में सोशल मीडिया पर शो ऑफ मत कीजिए, रियल स्किल्स को डेवलप कीजिए अपने अंदर, फेक लाइफ स्टाइल्स को नहीं। पैसे को बचा कर रखिए, अननेसेसरी खरीदारी मत कीजिए। सादगी का मतलब गरीबी नहीं है, इसका मतलब है क्लियरिटी ऑफ पर्पज। दूसरा लेसन, सत्य। गांधी जी कहते थे सत्य ही ईश्वर है। गांधी जी ने सत्य को जी कर दिखाया। आज इकोनॉमी में ट्रस्ट ही सबसे बड़ा करेंसी है। अगर लोग आप पे भरोसा करते हैं, क्लाइंट्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉयर, तो अपॉर्चुनिटी खुद चलकर आपके पास आती है। आज के युवा के लिए इसका मतलब क्या हुआ? करियर में इंटरव्यू में झूठ बोलकर जॉब्स मत लीजिए, आप अपने अंदर स्किल्स को डेवलप कीजिए। आप अपने एबिलिटीज को ईमानदारी से अपने रिज्यूम में लिखिए। बॉस के सामने हमेशा ट्रूथफुल रहिए। रियल एग्जांपल, अगर आप कोडिंग नहीं जानते हैं तो यूट्यूब से सीखना शुरू कर दीजिए और बताइए कि अभी हम सीख रहे हैं। किसी भी कंपनी में ईमानदारी को बहुत ज्यादा वैल्यू मिलता है। अब एंटरप्रेन्योरशिप में किसी भी कस्टमर्स को जेन्युइन प्रोडक्ट्स दीजिए। आप अपने मार्केटिंग कैंपेन में कोई भी फॉल्स क्लेम मत कीजिए। आप अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी मेंटेन करके रखिए, रेपुटेशन ऑटोमेटिकली बनते रहेगा। याद रखिए, आज के डिजिटल युग में कोई भी झूठ तुरंत वायरल हो जाता है, लेकिन आपका सच सबसे बड़ा एसेट्स है। तीसरा लेसन, स्वावलंबन यानी सेल्फ रिलायंस। गांधी जी ने खुद को दूसरे पर डिपेंड नहीं किया, उन्होंने खुद नमक बनाया, खुद कपड़े बनाए। गांधी जी खादी और स्वदेशी के माध्यम से सेल्फ रिलायंस सिखाते थे। आज सेल्फ रिलायंस का मतलब है स्किल प्लस टूल प्लस नेटवर्क। आज का युग क्या करे? स्किल डेवलपमेंट। यूट्यूब से स्किल्स को फ्री में सीखिए, हर महीने एक नए स्किल्स को डेवलप कीजिए। डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन, ये सब घर बैठे सीख सकते हैं। अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पॉकेट मनी के लिए अपने गार्जियन पर डिपेंड मत रहिए, फ्रीलांसिंग ही कर लीजिए। कंटेंट राइटिंग का काम कीजिए, किसी को पढ़ाने का काम कीजिए या सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम कीजिए। आप अपना छोटा बिजनेस शुरू कीजिए। ये तो अब हर गाँव का सच्ची स्टोरी है। आज हर गाँव में कोई ना कोई ऐसा लड़का मिल जाएगा जो 12th के बाद अपना YouTube चैनल बनाया होगा और उस पे रोज कंटेंट क्रिएट करके डाल रहा होगा। कोई अपना ट्यूटोरियल्स हो, कोई टिप्स हो, यानी कुछ कुछ बना के डाल रहा होगा। उससे उसका नाम भी हो रहा है, पैसा भी कमा रहा होगा और अपने गार्जियन का हेल्प भी कर रहा होगा। सेल्फ रिलायंस का ये मतलब नहीं है कि दूसरे का सहारा मत लीजिए, मतलब ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने प्रॉब्लम का खुद से सॉल्यूशन ढूंढिए। चौथा लेसन, अहिंसा। गांधी जी ने बिना वायलेंस के पूरे ब्रिटिश इंपायर को हिला दिया था। आज के कंटेक्स्ट में इसको कैसे लेंगे? जैसे जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पे कैसे कुछ होता है, आपके बॉस और कलीग से झगड़ा हो तो ज्यादा एग्रेसिव होने का जरूरत नहीं है। कोई भी आर्ग्यूमेंट हो तो उसमें फैक्ट और लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए। आप अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कीजिए। अब करियर में चैलेंजेस, अगर आपको रिजेक्शन मिले तो फ्रस्ट्रेशन में क्वाइट मत कर दीजिए। उस फीडबैक को पॉजिटिव रूप में लेना है आपको और उस पे काम करना है, इंप्रूव करना है खुद में। कंपटीशन में दूसरे को गिराने का कोशिश नहीं करना है। अब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कंपटीटर्स को बदनाम मत कीजिए। अगर कोई कस्टमर कंप्लेन कर रहा है आपके प्रोडक्ट के बारे में
तो उसको ग्रेसफुली हैंडल कीजिए। अगर आपके टीम में कोई कंफ्लिक्ट हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है, तो उसको मैच्योर तरीके से हैंडल कीजिए। और पर्सनल रिलेशनशिप, अगर फैमिली और फ्रेंड्स से कोई डिसएग्रीमेंट हो तो रिस्पेक्टफुल रहना है, गाली गलौज नहीं करना है। अगर सोशल मीडिया पे ट्रोल्स मिल रहा है तो उसको इग्नोर कीजिए। अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन करके रखिए। याद रखिए, वायलेंस और एग्रेशन टेम्पोररी रिजल्ट देता है, पीस और पेशेंस लॉन्ग टर्म आपको सफलता देता है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण लेसन, कम्युनिटी सर्विस। गांधी जी ने कहा था, तुम वो खुद बदलाव बनो जो तुम दूसरों में देखना चाहते हो। गांधी जी का रूटीन लोहे की तरह मजबूत था और उनका काम लोगों के बीच में था, सेवा। आज के यूथ के लिए उनका फॉर्मूला, कम्युनिटी सर्विस से क्या आपके करियर में फायदे होंगे। पहला, नेटवर्क बिल्डिंग। वॉलंटियरिंग के थ्रू कनेक्शंस बनाइए, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स से मिलिए, एनजीओ इवेंट में रेफरेंसेज और रिकमेंडेशंस मिलेंगे वहां आप। अगला, स्किल डेवलपमेंट। आपके अंदर इवेंट मैनेजमेंट स्किल डेवलपमेंट होगा, पब्लिक के बीच में बोलने का कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा आपका, और लीडरशिप क्वालिटी आएगा। अगला, रिज्यूम वैल्यू। कोई भी कंपनी हो, अगर सोशल इंपैक्ट आपका है तो सबसे पहला प्रेफरेंस आपको ही को देगा। आप अपने इंटरव्यू में एक यूनिक स्टोरी शेयर कीजिए। प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, डिजिटल लिटरेसी का क्लास कंडक्ट कीजिए अपने गांव में, ऑनलाइन पढ़ाइए अपने जूनियर स्टूडेंट्स को, सोशल मीडिया कैंपेन चलाइए सामाजिक कार्य के लिए, लोकल बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प कीजिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होगा, पूरे कम्युनिटी का प्रॉब्लम को खोज कर उसके लिए कोई बिजनेस आइडिया तैयार कीजिए। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक्सप्लोर कीजिए, गवर्नमेंट स्कीम्स और ग्रांट्स को अप्लाई कीजिए। जब आप दूसरे को हेल्प करते हैं तो यूनिवर्स आपका हेल्प करता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर गांधी जी 2025 में होते तो पूरे युवा को क्या मैसेज देते, पूरे ग्रामीण भारत से क्या कहते। जैसे पहला पॉइंट, डिजिटल सत्याग्रह। बच्चों, आज तुम्हारे पास स्मार्टफोन है, इसे इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, एम्पावरमेंट के लिए इस्तेमाल करो। अगला पॉइंट, गांव का युवा को बोलते, तुम्हारा जमीन सोना है, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को एक साथ कंबाइन करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीटेक स्टार्टअप्स, ये सब तुम्हारे फ्यूचर है। अगला पॉइंट, शिक्षा पे क्या बोलते, स्कूल का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियल एजुकेशन तब होगी जब तुम प्रैक्टिकल स्किल्स को सीखोगे। अगला, माइग्रेशन पे क्या कहते, बड़े शहरों में जाना गलत नहीं है, लेकिन अपने गांव को भी डेवलप करो। रिमोट वर्क का जमाना है, कहीं भी बैठकर दुनिया के लिए काम कर सकते हो। अगला, एंटरप्रेन्योर्स को क्या बोलते, हर प्रॉब्लम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आपके आसपास क्या कोई प्रॉब्लम है, उसका डिजिटल सॉल्यूशन निकालो। सोशल मीडिया पे क्या बोलते, ये प्लेटफॉर्म्स तुम्हारा टूल्स है, पॉजिटिव कंटेंट क्रिएट करो, नॉलेज शेयर करो, लेकिन इसके एडिक्शन में मत फंसो। अगला पॉइंट, फाइनेंशियल विजडम पे क्या बोलते, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेविंग और इन्वेस्टिंग भी सीखो। गांधी जी आज कहते, तुम्हारे जनरेशन के पास सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, डिजिटल इंडिया तुम्हारा है। तो मित्रों, अब टाइम है एक्शन का, आज से ही शुरू कीजिए। पहले सप्ताह में एक स्किल्स को आइडेंटिफाई कीजिए जिसको सीखनी है, फ्री ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कीजिए या यूट्यूब से सीखिए। डेली कम से कम 2 घंटा फिक्स कर दीजिए स्किल सीखने। दूसरा सप्ताह, अपने कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए, उसका सॉल्यूशन सोचिए और उस पे 5 लोगों से फीडबैक लीजिए। तीसरा सप्ताह, लिंक्डइन पर प्रोफाइल बनाइए या जो प्रोफाइल पहले से उसको अपडेट कीजिए। आपके एरिया में कोई लोकल बिजनेस हो उससे कनेक्ट कीजिए। इंटर्नशिप के लिए, फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। चौथा सप्ताह, अपना छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू कीजिए। सोशल मीडिया पे एक एक स्टेप को डालिए, क्या कर रहे हैं उसको बताइए उसके। आप अपने मेंटर को ढूंढिए या कोई एक पीयर ग्रुप बनाइए जिसमें आपके जैसा जिज्ञासु युवा हो। रिमेम्बर, गांधी जी ने 156 साल पहले जो प्रिंसिपल्स दिए थे वो आज भी रिलेवेंट है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन सही माइंडसेट से हर गोल को अचीव किया जा सकता है। आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, आपका डिटर्मिनेशन मैटर करता है। मेरा अब आपको चैलेंज है, अगले 30 दिन में कम से कम एक छोटे स्किल सीखिए और 90 दिन में एक बड़े स्किल। कम से कम महीना में एक आदमी को जेन्युइनली हेल्प कीजिए। आप अपने सपने के डायरेक्शन में कम से कम एक स्ट्रॉन्ग कदम बढ़ाइए। अब आप कमेंट में बताइए कौन सा स्टेप उठाने वाले, क्योंकि हमारा मिशन है रूरल इंडिया के प्रत्येक यूथ को एम्पावर करना। सदा जीवन, उच्च विचार। लेट्स बिल्ड अ न्यू इंडिया टुगेदर। थैंक यू। जय हिंद।